तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th का मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा देना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। हमें ये बताना है इन तीनों पार्ट में से कौन सी रिलेशन तो है ये तीनों, लेकिन इन तीनों रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है, और अगर कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज भी बताओ। तो देखो यार, हमें पता है कि रिलेशन कब फंक्शन होता है, जब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स की दूसरे वाले सेट के अंदर सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? सारे एलिमेंट्स की, सेट फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज या एक ही मेरे प्यारे बच्चों इमेज होनी चाहिए सेकंड एलिमेंट के अंदर। ये ध्यान रखना, ये कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन की जो डेफिनेशन पड़ी थी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली क्या है? सबसे पहली रिलेशन हमारे पास क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहली रिलेशन दे रखी है 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1। तो अगर इनको ध्यान से आप देखते हो तो सारे एलिमेंट, ये जितने भी पहले एलिमेंट होंगे, आपको पता है ना, ये सेट फर्स्ट से होंगे, ये सेट इस पहले से होंगे, और इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जितने भी सेकंड एलिमेंट है ये इस सेट 2 से होंगे। हाँ भैया, तो आप बस ये देख लो कि कोई भी एलिमेंट इस पहले सेट का, क्या उसकी दो इमेज बन रही है? इसका मतलब कोई भी सेट, कोई भी पहले सेट का एलिमेंट, सपोज करो ये 2 है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं दो एलिमेंट से तो कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे सपोज करो 3 और 5, इन दो एलिमेंट से तो कनेक्टेड नहीं है। तो देखो 2 1 से कनेक्टेड है, ठीक है भैया। तो इसका बनाते हैं, एरो डायग्राम बना के समझते हैं। आइए देखो, 2 1 से कनेक्टेड है, ये कनेक्ट हो गया। 5 1 से कनेक्टेड है, ये कनेक्ट हो गया। 8 भी 1 से कनेक्टेड है, ये कनेक्ट हो गया। 11 भी 1 से कनेक्टेड है, ये कनेक्ट हो गया। 14 भी 1 से कनेक्टेड है, कनेक्ट हो गया। और लास्ट बचता है 17, तो ये भी 1 से कनेक्टेड है, कनेक्ट हो गया। ये हमारा फंक्शन है। क्यों भैया? अरे भैया, फंक्शन क्या कहता है कि पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट के अंदर। देखो ना, सबकी एक इमेज है। हाँ, भले 6 सबकी सेम इमेज है, लेकिन सिर्फ एक ही तो इमेज है। 14 सिर्फ एक से कनेक्टेड है, 2 एक से, 5 एक से, 8 एक से, 11 एक से और 17 एक से। आया समझ में? हाँ भैया, तो इट इज़ अ फंक्शन। तो ये क्या हुआ हमारा पहला फंक्शन हुआ, फंक्शन। अब ये फंक्शन है तो डोमेन क्या होगी भैया? भैया ये डोमेन क्या होती है? देखो, डोमेन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि रिलेशन की जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनका जो पहला एलिमेंट का सेट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? 2 5 8 11 14 17 को एक सेट के अंदर लिख दो। तो जैसे इसकी डोमेन निकालोगे तो क्या आएगी? 2 5 8 11 14 और 17, खत्म। हाँ भैया, अब बात करते हैं रेंज। अब भैया इसकी रेंज क्या होगी? रेंज क्या होती है? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको सेट में लिख दो, वो आपकी रेंज होती है। तो यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1 1 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट है हर बार, और सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा? 1, खत्म। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहता है? देखो, सिंपल यही चेक करना है, क्या कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं बन रही, मतलब दो एलिमेंट से तो कनेक्टेड नहीं है सेट बी के अंदर। देखो 2 1 से कनेक्टेड है, 4 2 से, 6 3 से, 8 4 से, 10 5 से, 12 6 से, 14 7 से, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है ये 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे के सारे सिर्फ एक ही इमेज है उनकी, मतलब एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है सेकेंड सेट के अंदर। देखो हाँ भैया, सेम नहीं है। मतलब भैया जैसे यहाँ पे 2 1 दे रखा ना, तो इसके अंदर इसी रिलेशन के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं है 2 4, मतलब ये 2 1 के साथ भी कनेक्टेड है, ये 2 4 के साथ भी कनेक्टेड है। अगर ऐसा होता तो भैया ये रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या होगी? ये भी रिलेशन क्या होगी? सेकंड वाली मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड वाली। ठीक है, ये भी क्या होगी? हमारा फंक्शन होगा। हाँ भैया, अब अगर ये फंक्शन है तो डोमेन बता दो फटाफट से। भैया डोमेन क्या होगी? पहला एलिमेंट का सेट। तो पहले एलिमेंट में क्या है? 2 4 6 8 10 12 14, ये आपकी हो जाएगी 2 4 6 8 10 12 14, ये हो गई डोमेन। भैया रेंज क्या होगी?
रेंज क्या होगी बच्चा पार्टी, रेंज होगी सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, तो फटाफट से लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ख़त्म। हाँ भैया अब थर्ड देखो, 1 3 से कनेक्टेड है, 1 5 से भी कनेक्टेड है, भाई फंक्शन है ही नहीं है। क्यों भैया, ये पहला सेट है के अंदर 1 है, ये दूसरे सेट के अंदर 3 और 5 है, ये 1 इससे भी कनेक्टेड है, ये 1 इससे भी कनेक्टेड है, मतलब सेट ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी 2 इमेज बन रही है, तो ये तो फंक्शन नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपने डेफिनेशन पढ़ी है। हाँ भैया तो थर्ड क्या है, नॉट अ फंक्शन। थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड क्या है, नॉट अ फंक्शन, भाई फंक्शन नहीं है थर्ड, ये ध्यान रखियो। हाँ भैया समझ में आ गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड डोमेन, डोमेन आपको निकालनी है एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ठीक है भैया, इनकी डोमेन और रेंज बतानी है पहले और सेकंड पार्ट में। पहला क्या है कि भैया एफ एक्स बराबर माइनस का मॉड्यूलस एक्स। भैया डोमेन क्या होता है कि हम एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, वो आपके पूरा डोमेन में आता है। तो देखो आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो भैया, 1 रख सकते हैं, इधर 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -1 -2 -1.2 -3 √2 √3 कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू। तो जब आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, इसका मतलब x की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो बस इसका डोमेन क्या होगा भैया, डोमेन तो ईजी था, इसका डोमेन आ गया कि कोई भी रियल नंबर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रियल नंबर को। हाँ भैया अब बारी आती है रेंज की। रेंज क्या होती है भैया, आप x की वैल्यू रखते जाओगे तो आउटपुट मिलता जाएगा, अपन इसको y भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा। हाँ भैया तो भैया x की वैल्यू रखते जाएंगे तो y की वैल्यू हमें क्या क्या मिलती जाएगी, तो ध्यान से समझना भैया, ये है मॉड्यूलस x, ये 2 मॉड्यूलस x है, फिर बार माइनस है। अगर मैं सिर्फ इस मॉड्यूलस x की बात करता हूँ तो आप x की जगह कुछ भी रखो, नेगेटिव नंबर रखो, पॉजिटिव नंबर रखो, लेकिन इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। हाँ के ना, हाँ भैया। लेकिन भैया ये जो फंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स, मतलब मॉड्यूलस एक्स का तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके बाद जो ये माइनस लगा है, इसके कारण क्या होगा कि ये जो y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव मिलेगी, हमेशा नेगेटिव मिलेगी। अगर आपको इसका ग्राफ याद है माइनस ऑफ मॉड्यूलस एक्स का, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है, मतलब आपको y की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 या तो 0 के बराबर मिलती है। हाँ भैया तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, यही तो आउटपुट है, यही तो आउटपुट है। y की वैल्यू क्या क्या मिल रही है आपसे, अगर देख रहे हो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देख रहे हो या इस लॉजिक से समझ में आया है, तो क्या मिल रही है, y की वैल्यू क्या मिल रही है भैया, या तो 0 मिल रही है या 0 से कम, मतलब नेगेटिव मिल रही है, कहीं से भी जा सकती है कि इन्फिनिटी तक ये ग्राफ एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ भैया तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, बता सकते हो भैया, इसकी रेंज हो जाएगी अपने पास, इसकी रेंज हो जाएगी -∞ से 0, सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी डोमेन और ये हो गई अपनी रेंज। ठीक है, अब पकड़ते हैं सेकंड एलिमेंट, सेकंड फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये इंपॉर्टेंट है कि एफ एक्स बराबर √9 - x²। अब यार डोमेन बताओ, अब डोमेन कैसे निकाले, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ। तो भैया देखो ध्यान से समझना भैया, ये है स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर मतलब अंडर रूट के अंदर हमेशा हमेशा या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या 0 से बड़ी वैल्यू होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। कभी भी अंडर रूट के अंदर आपने कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देखा होगा। हाँ भैया बात एकदम सही है, एकदम सही है। तो इसका मतलब कि ये जो 9 - x² इस रूट के अंदर लिखा गया है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। यस भैया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इनइक्वलिटी के फॉर्म में, कि भैया या तो ये ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, और या तो इक्वल भी होगी, 0 भी हो सकती है। हाँ भैया, तो आपको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर -x² ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे a² - b² वाली लगा दूँ, 3 - x a - b और a + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये बन गई। अब भैया x की वैल्यू कैसे निकाले, यहाँ तक, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाले, तो अपने पास एक मेथड होता है वेवी कर्व मेथड। आई होप आपने मेरा वन शॉट देखा होगा और उसमें पढ़ा होगा। क्या मेथड का नाम है, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लो, ऐसे ड्रॉ कर लो। हाँ भैया, अब सबसे पहले ये फंक्शन जो आपको दे रखा है 3 - x × 3 + x,
इसकी वैल्यू 0 किस x की वैल्यू पे होगी वो निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई, देखो एक बार x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँगा तो ये +3 और ये हो जाएगा -3। क्या हो जाएगा +3 और -3 0। हाँ भैया, और ये पूरे की वैल्यू आ गई 0, तो इसकी वैल्यू डिपेंड ही नहीं करती है, कुछ भी होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कुछ भी वैल्यू होगी इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। हाँ भैया, तो भैया एक x की वैल्यू 3 लोगे तब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। और एक x की वैल्यू आप अगर -3 लोगे तो देखो -3 + 3 अगेन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी, और इसकी कुछ भी आए मतलब नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 0 ही आएगा। हाँ भैया, मतलब आपको 2 वैल्यू पहले निकाल ली जिस पे ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। हाँ भैया, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस 3 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू ले लो, 3.1 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कोई भी वैल्यू बड़ी ले लो जो इस 3 से हो, 3 से बड़ी। तो मैंने 4 लिया। हाँ भैया, तो x की वैल्यू आपने यहाँ पे 4 रखी, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 रखोगे इधर तो 3 - 4, इसका आंसर आएगा -1 इंटू का साइन है। हाँ भैया, इधर 4 रखोगे 3 + 4 7, तो आंसर आएगा -7, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख के आप इस फंक्शन में देख लो x की जगह, हमेशा आंसर आपका नेगेटिव आएगा। हाँ भैया, तो यहाँ पे आपने लिख दिया, ऐसे कर दिया नेगेटिव। मैंने कहा यस भैया एकदम सही है। अब देखो, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि -3 और +3 के बीच में कोई भी वैल्यू मैं अगर इसमें रखता हूँ x की, तो मेरा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, ये चेक करना है। तो देखो -3 और +3 के बीच में आता है 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ इन दोनों में तो क्या आंसर आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, देखते हैं। देखो 3 - का 0 3, मल्टीप्लाई में 3 + का 0 3, तो इसका आंसर तो 9 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब कि भैया अगर आप -3 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ भैया, अब सेम क्या करना है, -3 से छोटी रखिए। देखो मैंने -4 ले लिया, अब -3 से छोटी रखनी है -4, तो 3 माइनस का साइन है और -4, तो आंसर कितना आएगा 7। हाँ भैया, इंटू करोगे 3 - का 4 मतलब -1, तो आंसर तो फिर से -7 आ रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब -3 से छोटी वैल्यू रखोगे तो भी आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव। हाँ भैया, लेकिन हमें वह x की वैल्यू चाहिए जो बच्चा पार्टी या तो >0 हो या तो = 0 हो। हाँ भैया, अब देखो -3 से छोटी वैल्यू पे तो नेगेटिव आ रहा है। हाँ भैया, और नेगेटिव हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो >0 चाहिए। हाँ, और -3 से ऊपर रखने पे भी नेगेटिव आ रहा है। हाँ भैया, लेकिन -3 और 3 के बीच में क्या मिल रहा है, हमें पॉजिटिव मिल रही है, मतलब ये पूरा फंक्शन हमारा पॉजिटिव आ रहा है, और हमें यही तो चाहिए कि >0 आना चाहिए, पॉजिटिव आ रहा है। हाँ भैया, इसका मतलब -3 और 3 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होगी वो मैं ले सकता हूँ, वो मैं x की वैल्यू रख सकता हूँ यहाँ पे, ताकि मेरी इस कंडीशन को फुलफिल हो जाए। हाँ भैया, अब चेक करो क्या -3 और 3 पे क्या 0 बन रहा है क्या। हाँ भैया, अभी तो हमने चेक किया कि -3 रखने पे आपके इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 थी, 3 रखने पे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 थी, और हमें = भी 0 है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू ऐसी रखो जिस पे इस फंक्शन की वैल्यू पूरी 0 हो जाए, वो भी हमें लेनी है। तो वो वैल्यू कौन सी है, -3 और +3, मतलब इस पे ऊपर क्या कर देना, अपन को डार्क सर्कल कर देना इसे, क्योंकि ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा, ये भी x की वैल्यू में हमारी काउंट होगी। तो हमारी x की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं भाई, देखो -3 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी वो ले सकते हैं, और -3 और 3 भी ले सकते हैं, बाकी नहीं लेनी है, ये ध्यान रखना। क्यों, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेगेटिव आ रही है। हाँ भैया, तो भैया जो हमारी डोमेन होगी, मतलब डोमेन का मतलब x की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ भैया, देखो ये लगाओगे क्लोज इंटरवल, -3 से लेके 3 तक के बीच में रख सकता हूँ। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दो, x > -3 और < <= 3। ये है मेरे प्यारे बच्चों आपकी डोमेन, मतलब x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। अब चलते हैं y की वैल्यू पे। अब रेंज भी पूछे ना, दूसरी रेंज। अब रेंज क्या होता है भैया, x की वैल्यू रखते जाओगे आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलता जाएगा। आपको पता है ना, इस फंक्शन को आप y भी लिख सकते हो। हाँ भैया, तो आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलता जाएगा। y कैसे निकालोगे भैया, आप सबको पता है, रेंज निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, जैसे आपको ये फंक्शन दे रखा है कि y = √9 - x²। तो देखो ये आपको दे रखा है y इन टर्म्स ऑफ x, आपको क्या निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ y। अब ये कैसे निकालोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा y² और ये √ हट जाएगा। इस x² को इधर लेके आओ, इस y² को इधर लेके आओ। अब x की वैल्यू देखो, आप बोलोगे भैया आती है +- 9 - y²।
मैंने कहा हाँ बात तो एकदम सही है, प्लस माइनस वाई स्क्वायर आता है। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, क्या y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगी? क्या ये y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगी? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन है। क्या है? रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, और इसकी वैल्यू हमेशा मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव आती है। या तो ज़ीरो आती है या ज़ीरो से बड़ी आती है, मतलब पॉजिटिव आती है। ये आपको पता होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। आपने कभी भी मेरे प्यारे बच्चों √2 की वैल्यू ज़ीरो से छोटी नहीं देखी होगी, √5 की वैल्यू ज़ीरो से छोटी नहीं देखी होगी। मतलब स्क्वायर रूट फंक्शन की वैल्यू हमेशा या तो ज़ीरो आती है या ज़ीरो से बड़ी आती है। इसका मतलब मेरा जो ये y की वैल्यू ये कभी भी ज़ीरो से छोटी नहीं आएगी। हाँ भैया, नेगेटिव नहीं आएगी। हाँ भैया, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओनली प्लस लेते हैं। आगे समझ में? हाँ भैया, अब वापस जो हमने यहाँ पे किया, जो हमने एज इट इज़ काम यहाँ पे x में किया, सेम आपको y में करना है। कि भैया अंडर रूट के अंदर ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगी या इक्वल होगी। ये 3 - y, ये 3 + y। सेम y की वैल्यू भी यही आएगी, y की वैल्यू भी ये आएगी। क्या आएगी भैया? कि y की वैल्यू या तो ग्रेटर देन -3 और लेस देन +3। लेकिन भैया हमारा जो y है, ये क्या है? ये भैया हमारा है आउटपुट y, और हमें पता है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है इसकी वैल्यू। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों ये y की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हो जाएगी? ज़ीरो से बड़ी या इक्वल और लेस देन इक्वल टू 3। ये होगी हमारी रेंज। क्या होगी? ये होगी हमारी रेंज। एक को एक स्टेप समझाया हूँ इस वीडियो के अंदर, क्यों y की वैल्यू अपन -3 से +3 नहीं लेते हैं और 0 से 3 के बीच में लेते हैं। पता चल गया? क्योंकि y की वैल्यू हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि y हमारा एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ।